अभिभाषण से सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने अपने भाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। छत्तीसगढ़ मॉडल से लेकर राज्यपाल के अभिभाषण में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे का जिक्र रहा। अभिभाषण के दौरान आरक्षण मामले को लेकर हाई कोर्ट में दायर याचिका को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि एक तरफ राज्य सरकार राज्यपाल के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करती है, तो दूसरी ओर राज्यपाल से अभिभाषण पढ़वाना चाहती है। इस सरकार का राज्यपाल पर भरोसा ही नहीं है। विपक्षी विधायक बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, सौरभ सिंह समेत कई सदस्यों ने अभिभाषण के दौरान जमकर टोका टाकी भी की। हंगामे के बीच ही राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने अभिभाषण पढ़ा। सदन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं में जुबानी जंग नहीं थमी। विधायक बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर और धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर राज्यपाल का अपमान करने का आरोप लगाया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि विपक्ष का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें राज्यपाल या राजभवन के खिलाफ याचिका दायर नहीं की है। विपक्ष को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिलेगा, लेकिन जिस तरह से अभिभाषण के बीच विपक्षी नेताओं ने टोका टाकी की, वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। वहीं सदन में सीएम भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट पेश किया, जिस पर कल यानी कि 2 मार्च को चर्चा होगी। फिलहाल सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। देखिए, शायद देश के इतिहास में ये पहली बार होगा कि राज्यपाल के पद को, उनके अधिकारों को चैलेंज करते हुए और राज्य का चीफ सेक्रेटरी हाई कोर्ट में कोई याचिका दायर करे। राज्यपाल के पद पर अगर सरकार को विश्वास नहीं है तो फिर अपना अभिभाषण कैबिनेट से पास करवाकर उसको राज्यपाल से पढ़वाना, ये कौन सी संवैधानिक परंपरा है? एक तो राज्यपाल महोदय संवैधानिक प्रमुख होते हैं, वो सदन के भी प्रमुख होते हैं, और उनके द्वारा एक तो बुजुर्ग राज्यपाल जी अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे। बार बार प्रतिपक्ष ये कह रहा था कि आपको अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। न्यायालय में सरकार ने मामला लगाया हुआ है। हमने राजभवन के खिलाफ मामला नहीं लगाया है। छत्तीसगढ़ के लाखों करोड़ों जनता के हितों में आरक्षण के पक्ष के लिए हमने मामला लगाया है। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्यपाल महोदय के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही थी। मैं समझता हूं कि ये दुखद है।